दोस्तों, रायपुर के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के बाद एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखों को नम कर दिया। जहां एक तरफ पूरा स्टेडियम भारत की जीत का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मैच जिताने वाले असली हीरो ईशान किशन बीच मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। ईशान को इस तरह टूटते देख उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने दौड़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया और काफी देर तक चुप कराते रहे। मैच के बाद खुद हार्दिक पांड्या ने इस भावुक पल के पीछे का वो बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी ईशान किशन के संघर्ष को सलाम करेंगे। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम को ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण का वो हाल किया जिसे कीवी टीम शायद अपने पूरे क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं भूल पाएगी। जब भारत के 2 बड़े विकेट महज 6 रन पर गिर चुके थे और पूरा स्टेडियम सन्न था, तब ईशान किशन ने एक ऐसा मोर्चा संभाला जिसने कीवी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। मात्र 32 गेंदों के भीतर 76 रनों की उस अविश्वसनीय और तूफानी पारी के दौरान ईशान के बल्ले से निकलने वाले हर शॉट में वो दबा हुआ गुस्सा, वो बरसों की मेहनत और वो तड़प साफ झलक रही थी जो उन्होंने पिछले कई महीनों से भारतीय टीम से बाहर रहकर और टीम में अपनी जगह के लिए संघर्ष करते हुए झेली थी। ईशान का हर छक्का मानो उनके आलोचकों को एक करारा जवाब दे रहा था। उनके फुटवर्क और टाइमिंग में वो पैनापन था जो केवल एक घायल शेर की वापसी में ही देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम ने जीत की अंतिम दहलीज पार की और स्कोरबोर्ड पर भारत का विजय पताका लहराया, वैसे ही ईशान किशन की सारी आक्रामकता एक पल में पिघल गई। वे अपनी भावनाओं के सैलाब पर काबू नहीं रख सके और मैच खत्म होते ही पिच के ठीक बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए। हजारों दर्शकों और लाइव कैमरों के सामने ईशान की आंखों से आंसू अविरल बहने लगे। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। यह वही खिलाड़ी था जिसे पूरी दुनिया उसकी विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण पॉकेट डायनामाइट के नाम से जानती है, लेकिन आज उस महाधमाके के पीछे जो हफ्तों का अकेलापन, रातों की बेचैनी और टीम से बाहर रहने का गहरा दर्द छिपा था, वह आंसुओं के रूप में सबके सामने बह निकला। ईशान के वे आंसू बता रहे थे कि एक खिलाड़ी के लिए नीली जर्सी पहनना और देश को जिताना क्या मायने रखता है। उन्होंने आज केवल रनों की बरसात नहीं की थी, बल्कि अपनी अंतरात्मा में दबे हुए हर उस सवाल का जवाब दिया था जो उनकी काबिलियत पर उठाए गए थे। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उस रोमांचक मुकाबले में जीत की अंतिम लकीर पार की, रायपुर का पूरा मैदान जश्न के शोर में डूब गया। लेकिन उसी शोर के बीच पिच के ठीक बीचों बीच एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। अपनी 76 रनों की आतिशी पारी से न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ाने वाले ईशान किशन अचानक पिच पर ही घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। ईशान को इस तरह अपनी भावनाओं में पूरी तरह टूटता देख डग आउट में बैठे उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने एक पल की भी देरी नहीं की। वे बिजली की गति से दौड़ते हुए मैदान के बीच पहुंचे और ईशान को सहारा देकर जमीन से ऊपर उठाया। हार्दिक ने बड़े भाई की तरह ईशान को कसकर अपने सीने से लगा लिया। यह केवल 2 खिलाड़ियों का मिलन नहीं था, बल्कि एक गुरु और भाई का सहारा था। काफी देर तक हार्दिक ईशान की पीठ थपथपाते रहे, उनके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते रहे और उनके कान में कुछ धीमी आवाज में कहते हुए उन्हें ढांढस बंधाते और चुप कराते नजर आए। यह नजारा इतना हृदय स्पर्शी और भावुक था कि स्टैंड्स में मौजूद ईशान की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया और कप्तान सूर्या की पत्नी देविशा शेट्टी की आंखें भी पूरी तरह भीग गईं और वे खुद को रोने से नहीं रोक पाईं। पूरा स्टेडियम जो कुछ देर पहले शोर मचा रहा था, अब इस भावुक मिलन को देखकर एकदम शांत और भावुक हो गया था। मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर उस जीत के पल में ईशान किशन इतने भावुक क्यों हो गए थे। जब हार्दिक पांड्या मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस वाक्य के पीछे की वो कड़वी और दर्द भरी सच्चाई बताते हुए एक बड़ा खुलासा किया। हार्दिक की आवाज में भी थोड़ी भारीपन था। उन्होंने कहा, देखिए, आप लोग आज केवल मैदान पर ईशान के वो 11 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के देख रहे हैं। आप उसकी आक्रामकता देख रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले 4 से 5 महीनों में ईशान को अपनी आंखों के सामने रोजाना एक एक पल के लिए संघर्ष करते और मानसिक रूप से टूटते हुए देखा है। ईशान किशन एक ऐसा खिलाड़ी है जो क्रिकेट के बिना सांस भी नहीं ले सकता। क्रिकेट ही उसकी जिंदगी है। हार्दिक ने आगे ईशान के अंधेरे दिनों की यादें साझा करते हुए बताया, जब उसे टीम से बाहर किया गया था तो वह अंदर से पूरी तरह बिखर गया था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। आप यकीन नहीं करेंगे,
कई बार रात को 2-2 या 3-3 बजे मुझे उसके मैसेज आते थे। वह मुझसे बेबस होकर पूछता था, भाई क्या मैं कभी भारतीय जर्सी में दोबारा वापसी कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है? क्या लोग मुझे भूल जाएंगे? आज जब उसने रायपुर की इस तपती पिच पर न्यूजीलैंड जैसे वर्ल्ड क्लास अटैक के खिलाफ 237 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और अकेले दम पर मैच जिताया, तो वो सारा महीनों का दबा हुआ गुस्सा, वो अकेलापन और वो अपमान के आंसू बनकर बाहर निकल आया। जब मैंने उसे गले लगाया तो वो एक छोटे बच्चे की तरह बस यही पूछ रहा था कि भाई क्या अब मैं ठीक हूं? क्या मैंने सबको जवाब दे दिया? ईशान की यह पारी उन सभी के लिए एक तमाचा है जिन्होंने उसे कमजोर समझ लिया था। हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को और अधिक गहराई देते हुए बताया कि एक खिलाड़ी के लिए मैदान पर वापसी करना जितना शारीरिक होता है, उससे कहीं अधिक मानसिक होता है। उन्होंने भावुक होते हुए आगे कहा, आज जब ईशान ने रायपुर की इस झुलसा देने वाली गर्मी और बेहद कठिन परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ 237 के स्ट्राइक रेट से तूफानी रन बनाए और लगभग हार की कगार पर खड़ी भारतीय टीम को एक चमत्कारिक जीत दिलाई, तो उस आखिरी रन के साथ ही उसके मन का सारा भारीपन, वो महीनों का अकेलापन और वो अपमान का गहरा दर्द जिसे उसने चुपचाप सहा था, आंखों से आंसुओं के सैलाब बनकर बाहर निकल आया। वह केवल एक जीत का जश्न नहीं था, बल्कि उसके अंदर दबी हुई उस चीख का सुकून था जिसे उसने लंबे समय से दबा रखा था। हार्दिक ने उस जादुई पल को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने ईशान को अपने सीने से लगाया तो ईशान का शरीर कांप रहा था। उन्होंने कहा, जब मैंने उसे गले लगाया तो वह एक छोटे बच्चे की तरह सुबक रहा था और उसके मुंह से बस एक ही बात बार बार निकल रही थी, भाई मैंने कर दिखाया ना, मैंने साबित कर दिया ना कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैंने टीम को जीत दिला दी ना भाई। ईशान की आवाज में जो बेबसी और राहत थी, उसे सुनकर मेरा कलेजा भी भर आया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना ही कहा कि पागल, तूने सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच नहीं जीता है, बल्कि तूने आज पूरी दुनिया का और उन करोड़ों फैंस का दिल फिर से जीत लिया है जिन्होंने तुझ पर शक किया था। अपनी बात को खत्म करते हुए हार्दिक पांड्या ने ईशान के भविष्य पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए वो अनमोल हीरा हैं जो दबाव में और भी ज्यादा चमकते हैं। उनमें वो जज्बा और वो पागलपन है जो हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यही अटूट जज्बा टीम इंडिया को आगामी वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनाएगा। आज की यह पारी उन सभी आलोचकों आज के लिए एक करारा जवाब है जो ईशान को भुला चुके थे और उन्हें टीम से बाहर करने की वकालत कर रहे थे। हार्दिक पांड्या का यह दिल दहला देने वाला खुलासा और ईशान किशन के वो बेबस आंसू इस वक्त सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रहे हैं। हर तरफ फैंस बस एक ही बात कह रहे हैं कि संघर्ष की भट्टी में तपकर मिली इस जीत का स्वाद और उसकी खुशबू वाकई कुछ और ही होती है। ईशान ने आज न केवल रन बनाए हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी वापसी की एक ऐसी गाथा लिख दी है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, नहीं दोहराएगा। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के इन दिग्गजों के बयानों से यह साफ हो गया है कि भारत की यह जीत सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं थी, बल्कि विरोधी टीमों के लिए एक कड़ा संदेश थी। ईशान किशन की तूफानी पारी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी ने यह साबित कर दिया है कि टीम इंडिया इस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ T20 क्रिकेट में आगे बढ़ रही है, और यही बात दुनिया की बाकी टीमों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इरफान ने मिडिल ओवरों में भारतीय स्पिन जोड़ी के प्रभाव को समझाते हुए आगे विस्तार से बताया कि वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी और कुलदीप यादव की बुद्धिमत्ता भरी स्पिन गेंदबाजी ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की रणगति पर जो लगाम लगाई, वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से लक्ष्य 230 के पार नहीं पहुंच पाया, और यह हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन असली चमत्कार तो हमारे बल्लेबाजों ने किया, जिन्होंने इतने विशाल लक्ष्य